प्रांगण उदा देवी वीरांगना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों को धूल चटाया था के प्रांगण में आज हिंदू महासभा जो देश हिंदू से ही जाना जाता हो, सनातन से ही जाना जाता हो, इसके लिए बार बार सभा करनी पड़े, इसके लिए बार बार जागरण और जागृत का कार्रवाई करनी पड़े। आखिर क्यों? क्योंकि पीछे हम इससे पहले बहुत मार खा चुके हैं। इस प्रांगण में उपस्थित विशिष्ट अतिथि और सभी गणमान्य उपस्थित हमारे भारतीय जिन्होंने आज हिंदू महासंगठन में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए, हम सर्वप्रथम उनको प्रणाम करना चाहूंगा। पश्चात हमारी मातृशक्ति माँ, बहन, बेटियां जो अपने हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, हिंदू धर्म को जगाने के लिए, हिंदू धर्म के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल NB सिंह 40 साल सीमा की सेवा करने के बाद, भारत की सेवा करने के बाद आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हिंदू महासभा को देख करके हमारे से रहा नहीं गया, आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ। 40 साल के दरमियान 40 बार या सैकड़ों बार या हजारों बार हमारी इच्छा रही होगी, लेकिन हम आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। तो उस हजारों बार के लिए एक बार, हजार बार मैं तहे दिल से आप सबको प्रणाम करता हूं। आर्यावर्त राजा दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ये भारत आर्यों के बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ, इस विशिष्ट भारतवर्ष में जो कुछ हुआ, जो घटनाएं घटी, उनकी वजह से आवश्यक है कि हम जागृत रहें। आर्यों के बाद मुगल आए, मुगलों ने हमारे अंदर लूटपाट की, इज्जत लूटी, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान को खाक बना दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। और विशेष करके जिसकी संप्रभुता नष्ट की हो, संप्रभुता के से बड़ा किसी इंसान का और कोई चीज होता नहीं है, तो हमारे संप्रभुता पर हमला किया और राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राजा रणजीत सिंह के प्रयासों के बाद जब वो यहाँ से चले गए, तो कुछ ऐसी विकृत हमारे समाज में छोड़ कर गए, जिसकी वजह से हम विभाजन विभीषिका 1946 जिसमें 16 लाख आदमी मारे गए थे, आरक
डे आरक्षण डे पश्चिम बंगाल में, जिसमें 3 लाख आदमी मारे गए थे, आज भी सरतन जुदा के द्वारा उमेश कोल्हे, कन्हैया लाल जैसे मारे जा रहे हैं। जरूरी है, राणा सांगा ने जगाया, रणजीत सिंह ने जगाया, महाराणा प्रताप ने जगाया, और जगाते जगाते भी हम सो जाते हैं। अगर ऐसे ही सो जाने की प्रक्रिया को अपनाएंगे, आलस्य को अपनाएंगे, तो फिर वही बुरा दिन न आ जाए, हमारी इज्जत लूटी जाए, हमारे धन लूटे जाए, हमारे प्रभुता लूटी जाए। अब आप कहना चाहेंगे कि आखिर हिंदू धर्म के अलावा भारत में क्या और कोई नहीं रहता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जिस घर में रहते हैं, आपका पड़ोसी आपसे दुखी हो, ये हमारे संस्कार में निहित नहीं है। हम सहिष्णु हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हम हमेशा एक दूसरे की इज्जत करते हैं। धर्म जाति से ऊपर उठ करके हम इंसान की पूजा करते हैं, तो हमारा पड़ोसी हमारे से दुखी ना हो। अर्थात हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन मुसलमान दुखी ना हो, सिख दुखी ना हो, और फारसी दुखी ना हो, ईसाई दुखी ना हो। हमें इसका भी हमेशा वो रखना पड़ेगा। और साथ में समय कम होने के नाते आपको एक स्लोगन, एक नारा के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहूंगा। जाति पाति की करो विदाई, जाति पाति की करो विदाई, हम एक हैं तभी नेक हैं। अगर हमारा कोई भाई बहन बेटी किसी क्रूर आदमी, आक्रांता के जैसी भावना वाले आदमी के साथ के द्वारा पीड़ित की जा रही है, तो हमारा काम वीडियो बनाना नहीं, तुरंत उस अपने भाई, उस अपने बहन, उस अपनी लड़की को छुड़ा करके, और तत्काल आप कुछ नहीं कर सकते तो पुलिस में जानकारी तो दे ही दें। इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। नमस्कार।